हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और कार्तिक मास आज है चौथा अध्याय। मैं स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। अक्षत ले लिया है, लोटा ले लिया है, इसमें हमने जल लिया है, इसमें हम डालेंगे और कथा स्टार्ट करेंगे। फिर बाद में ये पेड़ पौधों में डाल देंगे या तुलसी में भी डाल देंगे। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो, चांदी का हो, आटे का हो या फिर मिट्टी का ही क्यों ना हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक पे, ब्राह्मण के घर वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का हो जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर में दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में, मथुरा में, माघ में, प्रयाग और वैशाख में, हरिद्वार में वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, ब्रज से पर्वत, गरुण के भय से सर्प, पवन के मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग जैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। इनकी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद, 3 दिन सायकाल, 3 दिन प्रातः भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाने या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा या दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए या संपन्न है, जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेर, इसके पत्ते या कुशा का जल या प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तु को पीवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवे तो 1 दिन उपवास करे तो उसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पीवे तो एक समय स्नान करे और यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी, आटा,
पानी आधा तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल स्थित होकर या पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाए, फिर द्वादशी को एकादशी को उपवास पैता में कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैता में कृच्छ व्रत करने से दिन में भगवान के संग पूजन तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुद्धि छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें या महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ बैकुंठ को पास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन उपवास करे, यह भी व्रत पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम को पंचमी तथा केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे या यास को कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास होता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में एक ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता है, चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि की और 14 को 5 ग्रास भोजन करके फिर किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गो के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है, वह 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी, पंचगव्य यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्ताशक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी पालन करे तो बैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्धि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। प्रातःकाल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्धि 14 को विधि पूर्वक ब्रह्म कूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अतः ब्रह्म कूच होता है तथा लाल रंग की गो का मूत्र, श्वेत गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरे तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए गंध द्वारा। यह मंत्र पढ़कर गोबर पयः पथिव्याम, दूध दही कावड़ो मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, द्रव्यस्ति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पात्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इंद्र विष्णु विचकर्मे शर्वती मनस्तोक आवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करें। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र, चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना करे, अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इस कृच्छादि व्रत के करने से भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राधे। और आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा वो अध्याय अच्छी तरह समझने वाला है, तो जब आप ध्यान से सुनेंगे अच्छे से तब आपको समझ आएगा। तो जय श्री राधे। और श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब मैंने जल डाल लिया है और अब कल आएगा 5वां अध्याय। और इस व्रत में यही बताया कि क्या खाने से, क्या करने से आपको कौन सा व्रत कहलाता है। इस अध्याय में यही बताया है। तो ये आपको ध्यान से समझना और सुनना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा एक बार में। अब कल पढ़ूंगी 5वां। ठीक है। जय श्री राधे।